अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा उन्वान क्या है? बरखा रुत। ठीक है, आप लोग सब बच्चे पेज नंबर 52 ओपन करें। पेज नंबर 52 पे देखें, सवाल नंबर 1 पे देखें। आज हमने ये सवाल करना है। तो सवाल क्या है? बरसात का बज रहा है डंका से क्या मुराद है? ठीक है, तो इसका जवाब क्या है? तो आप लोग क्या लिखेंगे? सवाल नंबर 1 क्या है, जवाब लिखें। सवाल क्या है? बरसात का बज रहा है डंका से क्या मुराद है? इसका जवाब क्या है? बरसात का बज रहा है डंका से मुराद है बरसात हो रही है, बिजली कूद रही है, बादल गरज रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नज़म में किन जानवरों का जिक्र किया गया है? ठीक है, नज़म में चीतों, हिरनों, घोड़ों और कोयल का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब आप लोग पेज नंबर 53 पे देखें, सॉरी पेज नंबर 52 पे देखें, सवाल नंबर 2। अब हमने क्या करना है? अल्फाज जुमले बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आप लोग लिखोगे? अल्फाज जुमले। पहला अल्फाज क्या है? रेग सहरा। इसका जवाब क्या है? रेग सहरा आग से भी ज्यादा गर्म है। ठीक है, उसके बाद क्या है? आबे दरिया। आबे दरिया भी गर्मी से खोल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब्बर की फौज। अब्बर की फौज कुछ देर में बारिश ले आई। ठीक है, उसके बाद क्या है? दल के दल। बादल के दल इधर उधर आसमान पर फिरते थे। इसके बाद क्या है? गंगूर गटाएं। गंगूर गटाएं मी बरसाने लगी। ठीक है क्लास, आप लोगों ने ऐसे ये 2 सवाल और अल्फाज जुमले जो हैं याद करने हैं और कॉपी पे लिखने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum class 5. This is our social studies class. Our topic is lesson number 6 Federal and Provincial Governments. आज हम पढ़ेंगे फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बारे में। क्लास ओपन योर बुक पेज नंबर 38। फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। फेडरल कौन सी गवर्नमेंट होती है? वफाकी। ठीक है, मीन्स के पूरे मुल्क को जो हुकूमत, पूरे मुल्क की जो हुकूमत होती है। ठीक है, और प्रोविंशियल होती है सूबाई हुकूमत। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स सूबाई हुकूमतें। ठीक है, जो सिर्फ सूबों को चलाती हैं, ये पूरे मुल्क को नहीं चलाती। ठीक है, ये सिर्फ सूबों को चलाती है। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आसमा वॉज वॉचिंग द न्यूज़ ऑन द टेलीविजन। शी लर्न दैट इलेक्शंस were coming soon. Wanting to know more about elections, she asked her father what elections were. He told her that elections were held once every 5 years in Pakistan. ठीक है, अब क्या है कि जो आसमा है ये टेलीविज़न देख रही थी। ठीक है, वहाँ पे ये न्यूज़ को, ख़बरों को सुन रही थी। ठीक है, जहाँ से उसे पता चला कि जो है वो इलेक्शन जो है वो होने वाले थे। ठीक है, मतलब जल्द जो है वो इलेक्शन होंगे। अब इन इलेक्शंस के बारे में उसने मज़ीद जानने के लिए उसने अपने अब्बू से पूछा कि इलेक्शंस जो हैं वो क्या होते। ठीक है, इलेक्शंस क्या हैं, या ठीक है इलेक्शंस क्या हैं या इलेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अब उसके बाप ने, जो उसके अब्बू थे, ठीक है, उन्होंने उसे बताया कि इलेक्शंस वर हेल्ड वंस एवरी 5 years इन पाकिस्तान। ठीक है, मतलब इलेक्शंस उन्होंने जो आसमा के जो फादर हैं, ठीक है, उन्होंने उसे बताया कि जो इलेक्शंस हैं, ठीक है, वो हर 5 साल के बाद जो है वो पाकिस्तान में होते हैं। इन इलेक्शंस द पीपल यूज देयर वोट टू चूज़ द पीपल दे थिंक शुड बी इन आवर गवर्नमेंट, ही सेड। अब उन्होंने उसे क्या बताया था कि जो इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शंस हर 5 साल बाद होते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन होते क्या हैं कि इलेक्शंस जो हैं ये एक ऐसा निज़ाम है, ठीक है, जिसमें लोग जो है वो अपने पसंद के किसी भी बंदे को वोट के ज़रिए उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर वो देखते हैं कि ये बंदा उनके लिए काम कर सकता है तो वो उसको वोट के ज़रिए सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ताकि जो है वो इनके लिए काम करे। We already know that Pakistan is divided into 4 administrative provinces. Each province has its own government. Our provincial representatives run the government at provincial level. They look after departments such as education, agriculture, health,
एट्सेट्रा। ठीक है, अब क्या है कि पाकिस्तान में जो है वो 4 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस होते हैं। ठीक है, मतलब जो पाकिस्तान की है ना वो 4 इंतज़ामी सूबे हैं। ठीक है, और हर सूबे की अपनी हुकूमत होती है। जैसे पंजाब में है वज़ीर आला जो है वो है उस्मान बुज़दार। ठीक है, अब वो उस्मान बुज़दार जो है वो पंजाब की मतलब पंजाब को देखेंगे, वो उसकी हुकूमत को संभालेंगे। ठीक है, और अब जो उस्मान बुज़दार हैं, ठीक है, वो किन किन चीज़ों को देखेंगे या उनमें कौन से जो है वो डिपार्टमेंट्स आएंगे, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और हेल्थ। ठीक है, मतलब जो सूबाई हुकूमत है, ठीक है, इसमें जो डिपार्टमेंट्स आते हैं वो एजुकेशन के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, हेल्थ के, और इस तरह से जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स होंगे। मतलब जो सूबाई हुकूमत है वो इन चीज़ों को देखेगी। ठीक है, इन द सेम वे वी इलेक्ट our representatives at national level, they deal with matters that affect the whole of the country. It is called the federal government. ठीक है, अब फेडरल गवर्नमेंट क्या है कि हम खुद जो है वो कौमी सतह पर, ठीक है, वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदों को सिलेक्ट करते हैं। अब वो जो सिलेक्ट होते हैं वो कौन होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट होती है वो। ठीक है, और वो पूरे मुल्क को देखती है, उसके मसाइल को, पूरे मुल्क को जो है वो चलाती है। ठीक है, It looks after the finance, defense, communications and foreign affairs of our country. ठीक है, अब फेडरल गवर्नमेंट का क्या काम होता है कि वो फाइनेंस, मतलब रुपया पैसा जितना भी बैंक का होता है उनको देखती है, दिफा को देखेगी, मतलब मुल्क को बचाने के लिए किस तरह से जो है वो इंतजामात करने हैं उनको देखेगी। ठीक है, कम्युनिकेशंस होंगी और दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात है, ठीक है, जो फॉरेन अफेयर्स, जो दूसरे ममालिक जो है जो बाहर के जितने भी काम होंगे, ठीक है, दूसरे ममालिक के साथ उनको देखेगी। ठीक है, इसके बाद है ब्रांचेस ऑफ अ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की जो है वो क्या है, शाखें भी होती हैं। द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 branches, legislative, executive and judicial. Let's read about 3 branches of the federal government. ठीक है, अब क्या है कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, ये 3 ब्रांचेस से मिलके बनी होती है। उसमें आ जाता है लेजिस्लेटिव। ठीक है, लेजिस्लेटिव क्या है कि ये कानून बनाती है। ठीक है, कानून साजी होती है इसमें। एग्जेक्टिव क्या है कि ये कानून पे अमल दरामद कराती है। ठीक है, यानी मतलब जो लेजिस्लेटिव ने जो कानून बना दिया, एग्जेक्टिव का क्या काम है कि उसके ऊपर अमल दरामद करवाए। और जुडिशल क्या है कि ये इंटरप्रिटेशन करती है। ठीक है, जैसे हमारी अदालतें वगैरह हैं। नंबर 1 पे है लेजिस्लेटिव ब्रांच। द लेजिस्लेचर एट फेडरल लेवल इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। ठीक है, अब जो लेजिस्लेचर है वो वफाकी सतह पर उसे हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। जैसे वो पार्लियामेंट है ना इस्लामाबाद में, ठीक है, ये वो है। और इसका काम क्या होता है, कानून बनाना होता है। पार्लियामेंट, क्योंकि लेजिस्लेचर को हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, तो इसका काम क्या होता है, कानून बनाना। इट मेक्स लॉज फॉर आवर कंट्री। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट। अब जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव ब्रांच है, ठीक है, ये 2 जो है वो इसमें 2 हाउसेस आ जाते हैं, एक नेशनल असेंबली और सेनेट। नेशनल असेंबली जो है ना ये लोअर हाउस है, और जो सेनेट है इसे हम अपर हाउस कहते हैं। द नेशनल असेंबली, देयर आर डिफरेंट constituencies throughout the country. In every constituency, one candidate is elected through general elections. The winning candidate becomes the member of the National Assembly MNA. ठीक है, अब क्या है कि इसमें मुख्तलिफ जो है वो हल्का बंदियाँ होती हैं। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करने के लिए ना इलेक्शंस करवाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स है, जो मेंबर सिलेक्ट होता है, ठीक है, ये किसके ज़रिए होता है, इलेक्शंस के ज़रिए। इसे जो है वो वोट करवाई जाती है और वोट के ज़रिए इसको सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, MNA। इस तरह से क्लास हमने ये फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को रीड किया। ठीक है, अब आपने इनको रीड करना है और इसे अच्छे से समझना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 5 कंप्यूटर की बुक खोलें। आज हम कंप्यूटर का लेसन पढ़ेंगे। बुक खोलें जी स्टूडेंट, अपना निकालें पेज नंबर 126, चैप्टर नंबर 9। ये हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 9। देखें, फर्स्ट स्टेप टू द इंटरनेट। इंटरनेट की तरफ फर्स्ट स्टेप, हम इंटरनेट को स्टार्ट में सीखेंगे कैसे होता है, क्या यूज, इस पे हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको। जी स्टूडेंट्स, अब खोलें पेज नंबर 131।
इसकी ना हमने रीडिंग कर ली थी। अब हमारा रीडिंग पे टॉपिक है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है वर्ल्ड वाइड वेब? अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? WW जिसे कहते हैं, द वर्ल्ड वाइड वेब also known as web is a system of interlinked pages that contain a variety of information that can be accessed via the internet by people all over the world. अब वर्ल्ड वाइड क्या होता है? वेब होती है, ठीक है ना। इसके थ्रू क्या होता है कि काफी ज्यादा पेजेस होते हैं, इस पर इंटरनेट कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, लिंक होते हैं इनके। तो इसमें हमें ज्यादा सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम किसी तरह में कोई पेज सर्च करेंगे तो हम www लिख के आगे से उसकी वेबसाइट खोल के हम कोई पेज ओपन कर सकते हैं। ऑल ओवर दी वर्ल्ड क्या कह रहे हैं कि पीपल जो होते हैं सारे लोग इसको सर्च कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द वेब दैट इज एक्सेसिबल ऑफ टू ऑल ऑफ अस। ये कह रहे हैं कि पार्ट है वेबसाइट का, वेब का, तो ये हम हर एक कोई हासिल कर सकते हैं, हर एक कोई यूज कर सकते हैं। टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब यू नीड वेब ब्राउजर। हमें ये वेब यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? वेब ब्राउजर, जहां पे हम ये वेब सर्च करेंगे, ठीक है ना। ये वेब ब्राउजर के बगैर नहीं होगा, वेब ब्राउजर हमारे पास होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वेब ब्राउजर। अब है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इज ए प्रोग्राम यूज टू लोकेट एंड डिस्प्ले द वेब पेजेस। अब वो कहते हैं वेब पेजेस जो है ना, जहाँ पे हमने वेबसाइट सर्च करनी है www, उसके लिए इंजन होता है वो ये है। उसके लिए हम क्या कहते हैं, इसको पेज को हम देखने के लिए वेब ब्राउजर यूज करेंगे। इट ऑल्सो हेल्प द यूजर टू इंटरेक्ट विद टेक्स्ट। ये हमें मदद करता है टेक्स्ट के थ्रू, इमेजेस, वीडियो, म्यूजिक एंड अदर इन्फॉर्मेशन लोकेटेड ऑन दी वेब पेज। हमें क्या करता है? मदद करता है। हम हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो इस पे होती है वो ले सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म में, टेक्स्ट में, इमेज में, वीडियो, म्यूजिक एंड अदर इन्फॉर्मेशन। सम पॉपुलर वेब ब्राउजर और वो कह रहे हैं सम जो ज्यादातर यूज होते हैं वेब ब्राउजर, वो कौन कौन से हैं? माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये जो है ना, जो आप देखें ना कंप्यूटर के जो मॉनिटर है उसकी स्क्रीन पे ही होता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये क्या है? ओपरा, यहाँ पे भी हम सर्च कर सकते हैं। एप्पल सफारी, यहाँ पे भी हम सब सर्च कर सकते हैं। मोजिला फायरफॉक्स एंड गूगल क्रोम, यहाँ पे भी हम ये चीज सर्च कर सकते हैं। वेब ठीक है ना। अपनी सारी जितनी भी वेब हमने सर्च करनी है वो पेज हम इधर सर्च कर सकते हैं इन सारे ब्राउजर पे। जी स्टूडेंट, ये दोनों टॉपिक जो है ना आपने रीडिंग करनी है और इनको समझना है, इनमें डिफरेंस रखना है, ठीक है ना। ये जो वेब है ना, ये वेब ब्राउजर के बगैर नहीं हो सकती। हमें कोई भी वेब सर्च करने के लिए हमें वेब ब्राउजर चाहिए होगा जहां पे हम सर्च कर सकें, ठीक है ना। ये दोनों आपने रीडिंग भी करनी है और इसको समझना भी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।